क्या आपने कभी किसी मुसलमान को किसी गाजी की खिल्ली उड़ाते देखा है? या कभी आपने किसी क्रिश्चियन को नाइट टेम्पलर का मजाक उड़ाते सुना है? और क्या आपने कभी हिंदुओं को नागा साधुओं का मजाक उड़ाते सुना है? बिल्कुल सुना होगा, क्योंकि सेक्युलरिज्म की तरह ही ये बीमारी भी केवल हिंदुओं में पाई जाती है, जहां वो अपने ही धर्म के वॉरियर्स को डिमीन करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। नागा साधुओं के बारे में जब भी हम इनका नाम सुनते हैं तो वही सब हमें ध्यान आता है जो मीडिया ने हमें बताया है, और मीडिया ने हमारे अंदर अक्सर गलत परसेप्शन को ही बनाया है। मीडिया ने हमें बताया कि ये बस नंगे साधु होते हैं जो अपने शरीर पर राख लगाते हैं, बाल खुले रखते हैं, डरावने से दिखते हैं, मांस खाते हैं और अजीबोगरीब प्रैक्टिसेस से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन बहुत कम लोग ही जानते हैं कि उन्होंने कई बार हिंदू धर्म की रक्षा की है। हमारा इतिहास है, हमने मुगलों के साथ बड़ा युद्ध किए हैं, बुद्धिस्टों के साथ भी किए हैं। जो हमारे धर्म पे आघात पहुंचाएगा तो देख, हमने ये हथियार भी रखा है। ये एक्चुअली सनातन धर्म के होली वॉरियर्स हैं, जिन्होंने बिना किसी पेरोल के इस्लामिक इन्वेडर्स से लेकर ब्रिटिशर्स तक सबसे हिंदू धर्म को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी है। अंग्रेज मुगल शासन जो भी आया है, तो इनसे अगर सक्षम कोई लड़ने में हुआ है तो नागा सन्यासी। ये ना एक बहुत ही दिलचस्प सेक्ट है, और भले ही दुनिया को ये थोड़ा अजीब या अनोखा लग सकता है, लेकिन फिर भी ये एक हाईली रिस्पेक्टेड ग्रुप है जो भगवान शिव से प्रेरणा लेते हैं। ये इसी महाकाल सेना की वजह से ना आज ना जाने कितने सोहन मोहन अब्दुल या क्रिस्टोफर बनने से बचे हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि कैसे इन्होंने हिंदुत्व को बचाए रखा है। देखिए, ये जानने से पहले कि नागा साधुओं ने कैसे समय समय पर हिंदुओं को बचाए रखा है, उससे पहले हमें ब्रीफ में ये समझना पड़ेगा कि आखिर नागा साधु होते कौन हैं और इनका ओरिजिन क्या है। देखिए, नागा साधु का जो ट्रेडिशन है ना, वो कोई नया नहीं है, बल्कि हजारों साल पुराना है। इनकी हिस्ट्री इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय तक जाती है, जहां मोहनजोदाड़ो के जो कॉइन्स हैं उनके ऊपर नागा साधुओं को भगवान शिव के पशुपति नाथ वाले रूप में वर्शिप करते हुए दिखाया गया है। ऐसे तो नागा शब्द जो है ना, वो संस्कृत के पर्वत से लिया गया है, यानी वो लोग जो पर्वतों के आसपास रहते हैं। लेकिन नागा साधु का जो लिटरल मीनिंग है वो आता है नेकेड, यानी नग्न योगी। कई लोग ये भी मानते हैं कि नागा का अर्थ जो है वो नाग से निकल के आता है, और इन्हें गार्डियन स्नेक, गार्डियंस भी बोला जाता है, जो भगवान शिव की पूजा करते हैं। इन्हें ना कलयुग में भगवान शिव का जीता जागता अवतार भी माना जाता है कई लोगों के द्वारा। किसी भी नागा साधु की फिलॉसफी ये होती है कि शिव को पाने के लिए शिव बनना पड़ता है, और इसी कारण ये बहुत रेयर योगी होते हैं जो बहुत कठिन योग, बहुत कठिन तप करते हैं। ग्रीक लिटरेरी सोर्स की अगर माने तो अलेक्जेंडर और उसके जो सोल्जर्स थे ना, वो अपने इंडिया के स्टे के दौरान नागा साधुओं से मिलने गए थे। बुद्ध और महावीर भी नागा साधुओं की तपस्या और मातृभूमि और सनातन के प्रति उनकी भक्ति देखकर काफी इंप्रेस हुए थे। ऐसा माना जाता है कि जैन की दिगंबर जो सेक्ट है, इनसे बहुत इंस्पायर्ड है। नागा साधुओं को बेसिकली हिंदूज की मिलिट्री फोर्स माना जाता है, जो सनातन संस्कृति को इन्वेडर्स से बचाने के लिए भी बनी थी। इनका मेन उद्देश्य सनातन धर्म की रक्षा करना था। अब जैसा कि आपको पता है कि 8वीं सेंचुरी के दौरान मल्लेच्छों ने या कहीं इस्लामिक इन्वेडर्स ने भारत में इन्वेजन कर दिया था, और सनातन धर्मियों और हिंदुओं पर उन्होंने लगातार हमले किए थे। तो धर्म का विध्वंस हो रहा था, कई मंदिर लूटे जा रहे थे, तो कई हिंदुओं को जबरदस्ती मुसलमान बना दिया जाता था या फिर उन्हें मार दिया जाता था। और इसी कारणवश 8th सेंचुरी में कलाड़ी केरला में जन्मे आदि शंकराचार्य को यह रियलाइज हुआ कि भाई, हिंदू धर्म को बचाने के लिए हिंदुओं को शास्त्र और शस्त्र दोनों का ज्ञान आवश्यक है, और इसीलिए उन्होंने सनातन धर्म की अपनी एक वॉरियर फोर्स बनाने का निर्णय किया, ताकि सनातन धर्म जो भारत की आइडेंटिटी और बेस है उसको डिफेंड किया जा सके। बस फिर क्या था, इसके बाद आदि शंकराचार्य ने 10वीं सन्यासी ऑर्डर एस्टेब्लिश किया, और इस ऑर्डर के ना 2 हिस्से होते हैं। पहला, शास्त्रधारी जो हमारे ग्रंथों का ज्ञान हासिल करते हैं, वो मठ आश्रम में रहते हैं और भगवा कपड़े पहनते हैं। और दूसरे हुए अस्त्रधारी जो हथियार धारण करते हैं, अखाड़ों में रहते हैं। बाद में यही अस्त्रधारी साधु नागा कहलाए, जिनको हथियार चलाने की ट्रेनिंग दी गई और इन्हें हिंदू धर्म की मिलिट्री फोर्स की तरह
एस्टेब्लिश किया गया। अब कैसे बचाया इन नागा साधुओं ने भारत के इतिहास को और सनातन धर्म को, चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, नागा साधुओं द्वारा हिंदू धर्म की रक्षा के लिए युद्ध के इतने इंस्टेंसेस हैं कि वो सब बताते बताते राहुल गांधी सच में युवा नेता से बूढ़े नेता हो जाएंगे। परंतु अगर मैं कुछ मेन इंस्टेंसेस आपको बताऊं तो यही नागाज बेसिकली जरूरत पड़ने पर हिंदू सेना के वीर योद्धा के रूप में लड़ाई करते रहे हैं। जब महाराणा प्रताप मेवाड़ में अकबर के मुगल हमले के विरुद्ध लड़ रहे थे तो नागा साधुओं ने उनका साथ दिया था। ये जंग छपली तालाब और रानाकाड़ा घाट के बीच में राजस्थान में लड़ी गई थी, जिसमें मुगल सेना को हरा दिया गया था। आज भी वहां पर उन सन्यासियों की समाधि है जो अपनी जान की बाजी लगाकर महाराणा प्रताप का हिंदुत्व के लिए साथ दे रहे थे। इसके अलावा जब 1664 में औरंगजेब के जनरल मिर्जा अली तुरांग ने काशी विश्वनाथ पर अटैक किया था और काशी के मंदिरों को नष्ट करते हुए हिंदुओं को मारने के लिए फरमान सुना दिया था, तब भी हजारों नागाओं ने उसकी सेना से लड़ाई की और काशी विश्वनाथ मंदिर को बचाया था। और इस वॉर में नागा साधुओं ने औरंगजेब को इतनी बुरी तरीके से हराया था कि वापस से औरंगजेब ने 1669 तक हिम्मत नहीं की थी फिर से काशी पर अटैक करने की। नागा साधुओं द्वारा औरंगजेब की इस हार का मेंशन जेम्स जी नॉचेफेल्ड की बुक द इलस्ट्रेटेड एनसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1 में किया गया है। पर औरंगजेब की हार की ये अकेली घटना नहीं थी। जब 1666 में औरंगजेब की सेना ने हरिद्वार के कुंभ पर अटैक किया था, वही अपने हिंदू धर्म को खत्म करने के रूटीन के चलते हुए, तो वहां पर भी नागा साधुओं ने औरंगजेब की सेना को फिर से हरा दिया था। वो लोग मुझे मार डालेंगे, वो लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं। सुन कौन लोग? अरे बड़े खतरनाक लोग हैं। इसके बाद 1751 में अहमद अली बंगस ने हिंदुओं को मारने के लिए प्रयागराज कुंभ पर हमला किया था। तब 50,000 नागा साधुओं ने बंगस की सेना को ऐसा फंगस लगाकर भगाया था कि वो वापस लौट कर नहीं आए थे। इसके अलावा 1757 में जब अहमद शाह अब्दाली चौथी बार लगातार भारत को लूटने के लिए आया था, उस वक्त पूरे नॉर्थ इंडिया में, पूरे उत्तर भारत में कोई बड़ा हिंदू साम्राज्य नहीं बचा था जो इस्लामिक इन्वेडर्स का सामना कर सके। जनवरी 1757 में अहमद शाह अब्दाली ने दिल्ली को लूट लिया था और काफ़ी मंदिरों को तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी जब उसे संतुष्टि नहीं मिली तो उसने अपने 2 अफगान कमांडर्स नजीब खान और जहां खान को 20,000 अफगान सोल्जर्स के साथ बल्लभगढ़, मथुरा, आगरा और वृंदावन को लूटने का हुक्म दिया। अहमद शाह अब्दाली ने अपने फरमान में कहा था कि मथुरा और वृंदावन इन हिंदुओं के पवित्र स्थान हैं, इन्हें तलवार की नोक पर रख दो और आगरा तक सब कुछ तहस नहस कर दो। और इसी फरमान के बाद वृंदावन और मथुरा पर हमला किया गया, जिसमें उन्होंने हिंदू मंदिरों को तोड़ दिया, मासूमों को मार दिया और अनेक औरतों के साथ अत्याचार किया। इसके अलावा उन्होंने भयंकर हिंसा फैलाई, जिसके कारण कई हिंदू महिलाओं ने अपनी इज्जत बचाने के लिए यमुना नदी में कूदकर अपनी जान दे डाली थी। वृंदावन की भूमि खून और मौत से गुथ गई थी और कई घंटों तक उसकी बदबू आती रही थी। अफगान सेना ने 6,000 हिंदू महिलाओं को गुलाम बना लिया था और 12 करोड़ का लूट का माल चुरा लिया था। इस महाअपराध और हिंदुओं के खिलाफ हिंसा को देखते हुए नागा साधु क्रोध में आ गए और उन्होंने हिंदुओं को अफगान सेना से बचाने का प्रण लिया। अब अफगान सेना गोकुल पर हमला करने निकली तो इस बार उनका सामना 4,000 बिना कपड़ों वाले, राख से लिपटे हुए नागा साधुओं से हुआ जो हाथ में तलवार लिए हुए थे। अफगान सैनिक जब नागा साधुओं के सामने आए, चिता की भस्म से रमे चेहरे और जटाधारी साधुओं को देख उनके कलेजे कांप गए। अफगान सेना इन नागा साधुओं को हल्का समझ रही थी। उन्हें लगा कि ये नंगे लोग उनके वेल ट्रेंड आर्मी का क्या ही उखाड़ लेंगे, लेकिन कुछ ही घंटों में नागा साधुओं ने उन्हें हरा दिया था। इस युद्ध में नागा सैनिकों की 4,000 की आर्मी ने अकेले 5,000 से ज्यादा अफगान सैनिक मार दिए थे और अनेकों को बुरी तरीके से घायल किया था। ये सेना 50,000 की आई थी अफगानियों की। और जब ऐसा हो गया तब आखिरकार सरदार खान को समझ आ गया कि नागा साधु अपने धर्म और देश की रक्षा में कभी भी जान दांव पर लगा सकते हैं, जिसके कारण अफगानियों को अपनी सेना के साथ वापस रिट्रीट करना पड़ा था। नागा साधुओं की लड़ाई बंगाल के इस्लामिक इन्वेडर्स के खिलाफ भी काफी प्रसिद्ध है। मशहूर लिरिसिस्ट और राइटर बंकिम चंद्र चैटर्जी ने इस वॉर के बारे में अपनी किताब आनंद मठ में भी लिखा है। थोड़ी इन्फो के लिए बता दूं कि ये वही पुस्तक है, वही किताब है जिसमें वंदे मातरम लिखा गया है, जिसे आज हम नेशनल सॉन्ग के रूप में प्रयोग करते हैं। नागा साधुओं ने गुजरात के जूनागढ़ के निजाम के खिलाफ भी एक जोरदार लड़ाई की शुरुआत की थी। निजाम ने इसके रिस्पॉन्स में नागा साधुओं के खिलाफ हमला कर दिया
दिया था, परंतु निजाम और उसकी सेना को नागाज ने बुरी तरीके से हरा दिया था, जिसके कारण निजाम उनके मिलिट्री स्किल्स से काफी प्रभावित हुआ था और आखिरकार निजाम को झुककर संधि के लिए मजबूर होना पड़ा था। जूना अखाड़ा के गार्जियन महंत हरिगिरी के अनुसार अखाड़ा के सन्यासी निजाम से संधि की बात करने गए थे। निजाम ने इनमें से काफी नागा सन्यासियों को खाने पर बुलाया था और जूनागढ़ को सौंपने का वादा किया था, लेकिन उन्हें भोजन में जहर देकर मार दिया गया था। इस घटना में 100 से ज्यादा सन्यासी वीरगति को प्राप्त हुए थे। जो सन्यासी बचे थे उन्होंने आगे चलकर जूना अखाड़ा की स्थापना की। परंतु इसके अलावा आप अक्सर बीबीसी जैसे मीडिया आउटलेट्स को प्रोपेगेंडा आर्टिकल्स छापते हुए देख सकते होंगे, जिसमें वो कहते हैं कि भाई नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स को इंडिया पर कब्जा करने के लिए मदद की थी। परंतु इस बात में कितनी सच्चाई है वो आप इसी बात से समझ सकते हैं कि नागा साधुओं ने ब्रिटिशर्स और ब्रिटिश पॉलिसीज के खिलाफ ओपनली आवाज उठाई थी और ब्रिटिशर्स को टक्कर देने के लिए कई बार एकजुट भी हुए थे। उन्हें भारतीय किसानों, खेतीहर मजदूरों और जमींदारों का समर्थन भी मिला था। नागा साधु अंग्रेजों के खिलाफ भारत के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने 1770 से 1800 तक 1770 से 1800 तक चले सन्यासी रिबेलियन में अंग्रेजों की नाक में दम कर दिया था। इन सन्यासियों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती थी और उनके टैक्स कलेक्शन को रोकने में भी सफल रहे थे। इस संघर्ष के लिए कई गुमनाम सन्यासियों ने अपने प्राण तक दे दिए थे और ब्रिटिश अत्याचार के सामने झुके नहीं। इन्हीं नागा साधुओं ने ना जाने कितने ब्रिटिश ऑफिसर्स और गवर्नर्स को मौत के घाट उतार दिया था और इन्हीं नागा साधुओं ने अंग्रेजों के टैक्स सिस्टम की कमर तोड़ दी थी। इसी कारण से ब्रिटिश गवर्नर हेस्टिंग्स ने 9 मार्च 1773 को जोसियास डू प्री को भेजे गए एक लेटर में बाकायदा ये लिखा था कि ये नागा साधु जो है ना वो ब्रिटिशर्स के लिए खतरा हैं, क्योंकि ये लोग ना कपड़े पहनते हैं, ना उनका कोई गांव या परिवार है, फिर भी ये हिंदुस्तान के सबसे मजबूत योद्धा और सबसे सक्रिय लोग हैं। सन्यासियों ने कैप्टन थॉमस और उनकी पूरी बटालियन को खत्म कर दिया था और अगले सक्सेसर ने मजबूरी में रैंक ज्वाइन की थी, पर वही हाल हुआ था उसका भी। अंग्रेजों ने नागा सन्यासियों से लोहा लेने के लिए 4 और बटालियंस भेजी थी, पर वो भी सन्यासियों को नहीं रोक पाई थी। बंगाल में ये अटैक्स हर साल होते थे, जिसे ब्रिटिश रेवेन्यू का कलेक्शन जो था वो बुरी तरीके से गिर गया था, प्रभावित हुआ था। नागा साधुओं ने भारत की आज़ादी के लिए भी ना जाने कितने बड़े बड़े योगदान दिए हैं। गांधी जी का असहयोग आंदोलन नागा साधुओं द्वारा गांव-गांव जाकर खड़ा किया गया था, जिसके लिए गांधी जी ने भी नागा साधुओं का ऑफिशियली धन्यवाद किया था। इस्लामिक इन्वेडर्स से लेकर ब्रिटिशर्स तक जब जब किसी ने हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया है, तब नागा साधु धर्म को प्रोटेक्ट करने के लिए आगे आए हैं। आज देखिए, भले ही नागा साधु ज्यादातर हिमालयन केव्स में रहते हैं, पर आज भी ये हर बार कुंभ में इकट्ठे होते हैं, ये मैसेज देने के लिए कि वो आज भी सनातन की रक्षा के लिए तत्पर हैं। इसीलिए आज भी जब 144 साल बाद जब महाकुंभ लगा है तो उसमें नागा साधु शाही स्नान करने आ रहे हैं और आज भी वो सनातन धर्म और हिंदुओं के लिए खड़े रहते हैं। इनफैक्ट जब नुपुर शर्मा के ऊपर फतवे निकल रहे थे, नारे लगाए जा रहे थे सर तन से जुदा के, तब पातालपुरी मठ के चीफ महंत बालक दास जी ने वीडियो निकाला था, जिसमें उनका कहना था कि अगर इस्लामिस्ट नुपुर शर्मा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो 18 लाख नागा साधु फिर से स्ट्रीट्स पर उतरने के लिए तैयार है। यही नागा साधु बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर बांग्लादेश में घुसकर मारने की बात तक करते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने केंद्र सरकार से इस मामले में कड़े कदम उठाने की मांग की है और साथ ही ये अल्टीमेटम भी दिया है कि अगर जल्द ही बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार नहीं रुके तो नागा साधुओं की फौज बांग्लादेश कूच करने के लिए मजबूर हो जाएगी। देखिए, तर्क दिया जा सकता है कि एक नागा साधु एक टैंक के सामने क्या कर लेगा, पर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज यदि हम हिंदू हैं तो इसमें एक बहुत बड़ा योगदान नागा साधुओं का है। परंतु एक नागा साधु बनने का सफर आसान नहीं होता है। कैसे तैयार होता है एक योद्धा नागा साधु, वो आगे देखते हैं। देखिए, ये जो कुंभ मेला होता है ना, उसमें बहुत लोग नागा साधु भी बनते हैं। नागा साधु बनने का जो प्रोसेस है ना, वो इतना कठिन, सख्त और दर्दनाक होता है कि एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति के लिए नागा साधु बनना लगभग इम्पॉसिबल है। देखिए, ऐसे तो नागा साधु बनने के लिए ना कई नियम होते हैं, चाहे वो ब्रह्मचर्य का पालन करना हो, अपना अंतिम संस्कार खुद करना हो, या फिर कपड़ों का त्याग करके शरीर पर चिता की राख लगाना हो, या फिर अपनी संपत्ति और सांसारिक सुखों का सनातन धर्म के लिए त्याग करना हो।
नागा साधु बनने का जो प्रोसेस है ना, वो ही काफी कॉम्प्लिकेटेड और टफ होता है। पर अगर कुछ मेन रूल्स की हम बात करें तो जो व्यक्ति नागा साधु बनने का इच्छुक होता है उसे अपने काम, जज्बात और शारीरिक इच्छाओं पर पूरा नियंत्रण रखना पड़ता है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं होता, बल्कि ये माइंड और मॉरल वैल्यूज तक भी जाता है। मानसिक रूप से भी व्यक्ति को सांसारिक संपत्ति और भोग विलासों की इच्छाओं से दूर रहना पड़ता है। सबसे पहले उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य के नियमों पर कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। जब ये इंश्योर हो जाता है कि उसने अपने आप पर पूरा नियंत्रण कर लिया है, तब जाकर उसे नागा बनने के लिए ग्रुप में शामिल किया जाता है। फिर दूसरा रूल, वो व्यक्ति जो अपने इंद्रियों पर नियंत्रण कर चुका हो, अगर उसमें भगवान, अपने लोगों और अपने देश के लिए प्रेम ना हो, तो वो समाज और देश के लिए कुछ उपयोग नहीं रखता। इसीलिए कोई भी व्यक्ति जो सनातन धर्म के लिए अपने आने वाला पूरा जीवन त्याग करने की हिम्मत रखता है, केवल वही नागा साधु बन सकता है। अब इसके बाद आती है सबसे मेन चीज, जो नागा ये सब काम कर चुका होता है ना, फिर उन्हें अपने परिवार का, अपने दोस्तों का और फिर अपना खुद का अंतिम संस्कार करना होता है। बेसिकली अपने आप को परिवार और समाज के लिए मृत समझना, ताकि वो मोह माया से मुक्त हो सके। ये नागा साधुओं के लिए नए संसार में जन्म लेने जैसा होता है। जब वो ये दीक्षा के लिए रेडी होते हैं ना, तो उसके बाद ही उन्हें नागा साधु बनने की ट्रेनिंग मिलती है और एक पंच संस्कार सेरेमनी होती है, जिसमें 5 गुरु अलग अलग रिचुअल्स उसके लिए करते हैं। इसमें सबसे पहले आते हैं प्रमुख गुरु, जो उसकी शिखा यानी बाल काट देते हैं। फिर भगवा गुरु उसे केसरी कपड़े देते हैं। और फिर आते हैं रुद्राक्ष गुरु, उसे रुद्राक्ष की माला दी जाती है। फिर विभूति गुरु आते हैं और उसके शरीर पर राख लगा दी जाती है। फिर आते हैं लंगोट गुरु और उसके शरीर का आखिरी कपड़ा भी ले लिया जाता है। उसके बाद एक विराज यज्ञ संस्कार किया जाता है महामंडलेश्वर के द्वारा, अखाड़ा के ध्वज के नीचे। फिर इसके बाद उस सन्यासी को गिरी, पुरी, भारती, अनन्य, बाण, सरस्वती, तीर्थ, आश्रम, सागर और पर्वत जैसे नामों में से कोई एक नाम दिया जाता है। फिर इसके बाद आता है अंतिम रिचुअल, जिसे नाग दीक्षा बोलते हैं, और ये उसके छठे गुरु द्वारा अखाड़ा के ध्वज के नीचे किया जाता है। उसके बाद उन्हें नागा डिक्लेयर कर दिया जाता है, जिसके बाद कुंभ पर बड़े मिलन के बाद नागा साधु अपने अपने अखाड़े में वापस चले जाते हैं। क्योंकि नागा साधु पूरी तरीके से नग्न रहना पसंद करते हैं और उनकी प्रार्थना भी आम लोगों से अलग होती है, इसीलिए वो एकांत में रहना पसंद करते हैं। तो या तो वो अखाड़ों में रहते हैं या फिर वो हिमालयाज में कहीं कठिन तपस्या कर रहे होते हैं। इसीलिए आप अक्सर हिमालय पर्वत पर उनकी तपस्या करते हुए फोटोज या वीडियोस देखते होंगे। उत्तर भारत में ना कई अखाड़े मिलेंगे जो मोनेस्ट्रीज और नागा साधुओं के ट्रेनिंग ग्राउंड्स के रूप में काम करते हैं, जहां कुंभ के बाद उन्हें देखा जा सकता है, लेकिन ये एक्सेस भी लिमिटेड होता है। सभी सेक्ट के सन्यासियों को उत्तर भारत से लेकर गोदावरी रिवर तक 13 संघों में डिवाइड किया गया है और इसी तरीके से 13 संघ उनके विश्वास और प्रधान देवता के आधार पर 13 अखाड़े बनाए जाते हैं। नागा साधु बहुत कठिन तपस्या करते हैं और ये सिर्फ कुछ स्पेसिफिक शक्तियां पाने के लिए नहीं करते, बल्कि 84 लाख अलग अलग योनियों के मौत और जन्म के चक्र से दूर होने के लिए भी करते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि केवल नागा साधु ही होते हैं, तो नहीं, नागा साध्वी भी होती हैं जो नागा साधुओं की तरह ही तपस्या करती हैं। वो भी ब्रह्मचर्य का पालन करती हैं और बस शरीर पर एक भगवा वस्त्र धारण करके वो नागा साधुओं की तरह ही कठिन तपस्या करती हैं। इनकी जो तपस्या होती है ना, वो आम ह्यूमन बिहेवियर जैसे ईगो, लस्ट, सेक्स, ग्रीड, डिजायर और पैसे की जो मोहमाया होती है, उस सब से इनको दूर कर देती है। सालों के दौरान अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस में तरक्की करते हुए नागाज अपने अखाड़ों में तपस्या करते हैं, महंत बनते हैं। महंत बनने के बाद महामंडलेश्वर और फिर आचार्य महामंडलेश्वर, जो अखाड़े की ना सबसे हाईएस्ट उपाधि होती है। उनकी जो हायरार्की है वो ऐसे ही आगे बढ़ती है और इसी तरीके से नागा साधुओं का जो संसार है वो चलता है, जिन्होंने कितनी ही बार सनातन धर्म के लिए युद्ध लड़े हैं। पर इन साधुओं को आज भी इनकी सेवाओं के लिए रिकॉग्निशन नहीं मिलता, बल्कि कुछ लोग इन्हें अपमानित करते हैं। अब प्रश्न आता है कि क्यों रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए इन नागा साधुओं को? चलिए वो आगे देखते हैं। देखिए, अब तक हमने आपको जो भी बताया उससे आप ये तो समझ गए होंगे कि किस प्रकार से नागा साधुओं ने समय समय पर हिंदू धर्म की रक्षा की है। नागा साधुज डेडिकेशन, ब्रेवरी और डिसिप्लिन का जीता जागता एग्जाम्पल हैं और वो हमारे लिए एक एसेट हैं।
हमें थैंकफुल होना चाहिए हमारे इन रक्षकों के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा वॉरियर ग्रुप हैं जिन्होंने हमारे पूर्वजों की रक्षा की है। नागा सन्यासी हिंदुओं के लिए एक शक्तिशाली सैनिक हैं जो हिंदू धर्म को बचाने के लिए काम करते रहे हैं, लेकिन कभी भी उन्हें हिंदुओं के द्वारा प्रॉपर रिकॉग्निशन या रिस्पेक्ट नहीं मिली है। इनफैक्ट कुछ गधे इन्हें मॉक करते हैं, और ऐसे गधों की फौज ना अधिकांशतः हिंदुओं में ही होती है। ये वो लोग हैं जो अपने त्योहारों को मॉक करते हैं, जो अपनी भाषा को बोलने में हीन भावना फील करते हैं, जो अपनी हिस्ट्री को झूठा कहते हैं। तो ऐसे में ये मैकॉली की औलाद नागा साधुओं को कैसे छोड़ देंगे? आज हमें इस बात का दुख होना चाहिए कि हमने नागा साधुओं को हिंदू मेजॉरिटी इंडिया के मेन स्ट्रीम हिस्ट्री बुक से पूरी तरीके से अनदेखा और दूर कर दिया है, जिसके लिए नागा साधुओं ने ना जाने कितनी ही बार कितने ही समय तक बलिदान दिया है। साथ ही आज ये नागा साधु जो हिंदू धर्म के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वॉरियर एसेट्स हैं, इस बदलते समय में अपने ट्रेडिशंस और जीवन को बनाए रखने में कठिनाइयां महसूस कर रहे हैं। शहरी विकास, डिसिप्लिन की कमी और रिलीजियस इवेंट्स का कमर्शलाइजेशन उनके जीवन शैली को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहा है। परंतु ऐसी स्थिति में फिर हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में स्कूल की किताबों में नागा साधुओं द्वारा किए गए योगदान को, युद्धों को बताया जाना चाहिए। गवर्नमेंट द्वारा ऑफिशियली नागा साधुओं के योगदान को रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, स्टैंप्स निकाली जानी चाहिए, और जब ऐसा होगा तब किसी वामपंथी की हिम्मत नहीं होगी नागा साधुओं को मॉक करने की। या कोई मॉक करता भी है तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा ये वीडियो बनाने का मोटिव सिर्फ यही था कि आप इन नागा साधुओं के इतिहास को जानें, उन पर गर्व करें। आई होप हम इस प्रयास में सफल रहे, जिसके बारे में आप हमें कमेंट्स के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही साथ हमें सपोर्ट कर सकते हैं आप patreon.com और UPI के माध्यम से, जिनका एड्रेस आप स्क्रीन पर देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में भी आपको वो मिल जाएगा। साथ ही साथ स्क्रीन पर जो ये दूसरा वीडियो दिख रहा है ना, ये भी आप अवश्य देखिए, क्योंकि ये आपको कुंभ के बारे में पूरी जानकारी देगा और किस प्रकार से योगी आदित्यनाथ की सरकार कुंभ से भारत को रिच बना रही है, अमीर बना रही है, ये भी पता चलेगा। आप देख रहे थे आज की ताज़ा खबर। जय हिंद, जय भारत।